लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। श्री गायत्री अंबिके। आज मैं अखंड ज्योति पुस्तिका से हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की अमृतवाणी लेकर आई हूँ। दरअसल हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हम कुछ सीख सकें, हमारी भावनाओं का स्तर ऊंचा उठ सके, यानी हमारी भावनाएं निर्मल हो और हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। इसमें हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि भगवान को चंदन चढ़ाने का क्या मतलब होता है, भगवान के चरणों में गुलाब चढ़ाने का और उनको मिठाई खिलाने का सही अर्थ क्या होता है। तो आइए हम सुनते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में गुलाब के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। यह रहस्य मेरी समझ में आ गया कि खिलता हुआ गुलाब, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कुराता हुआ गुलाब, सुगंध से भरा हुआ गुलाब ही इस बात का अधिकारी है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए। गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के वन में पैदा होता है, और भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो बिना सुगंध की जगह में रहे और उन्हें गुलाब सूंघने को मिल जाए तो वो फूलकर कुप्पा हो जाते हैं। गुलाब के फूल से उनका क्या लेना देना, उनके लिए तो सारी की सारी दुनिया ही गुलाब है। दरअसल गुलाब चढ़ाने का अर्थ होता है कि हम गुलाब की तरह खिलें, सुगंध फैलाएं। भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करना नहीं है, वरन अपने मन के ऊपर एक छाप और एक संस्कार डालना है कि यदि मनुष्य का जीवन एक गुलाब के फूल के तरीके से खिला हुआ होगा तो भगवान का प्यार और भगवान की समीपता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या हमने गुलाब के फूल की तरह खिलने की कोशिश की है? क्या हमने अपने आप को सुगंधित बनाया है? क्या हमने अपने आप को हंसता हुआ आदमी बनाया है? क्या अपने आप को संतुष्ट आदमी बनाया है? क्या अपने आप को खिलखिलाता हुआ आदमी बनाया है? क्या अपनी खुशी से दूसरे व्यक्ति को खुशी देने का कभी प्रयास किया है? अगर हमने ऐसा किया है तो समझना चाहिए कि हमको फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य मालूम हो गया। अगर इतनी सी बात समझ में ना आई तो हमारे फूल चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह से हमने भगवान पर चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किए, फिर भी इसका मतलब नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ बदबू बनी रहती है, यदि उनको हम चंदन लगा देंगे तो भगवान जी का काम चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है मित्रों। भगवान जहाँ भी रहते हैं वहाँ खुशबू और सुगंध की कोई कमी नहीं है। वहाँ बहुत धूप अगरबत्तियाँ जलती रहती है। वहाँ हम चंदन ना भी चढ़ाएं ना तो भगवान जी को कोई कष्ट या कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। असल में चंदन चढ़ाने का मतलब ये है कि हमारा जीवन वैसा ही शांत और सुगंधित हो कि जहाँ कहीं भी लगाया जाए वहाँ तरावट व सुगंध पैदा कर दे। उनके समीप में जो पौधे उगे हुए हों उन पौधों में अपनी खुशबू बिखेर दे और अपने समीप रहने वाले व्यक्तियों को वैसा ही सुगंधित बना दे जैसा कि चंदन अपने समीप वाले लोगों को बनाए रखता है। चंदन के आसपास बिच्छू भी लिपटे रहते हैं, सांप भी लिपटे रहते हैं और डंक मारते रहते हैं, पर चंदन क्या कभी सांप के जहर से जहरीला हुआ? क्या बिच्छू के जहर का असर उन पर आया? नहीं। आदमी भी चंदन के तरीके से ही अपने गुणों को बढ़ा सकता है और ये समझ सकता है कि हमने चंदन चढ़ा करके इसके उद्देश्य को पूरा कर लिया। और अब हम बात करेंगे भगवान जी को मिठाई चढ़ाने की। भगवान को हम शक्कर चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। मिठाई चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को खटाई ना पसंद है, मिर्च ना पसंद है, नींबू ना पसंद है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान जी काली मिर्च ना पसंद करते हैं अथवा दूसरे जो जायके हैं वे भगवान को ना पसंद है। मिठाई चढ़ाने का मतलब केवल एक ही है कि भगवान जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और भगवान के पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा पहुँच हो सकती है वह मिठास है। मनुष्य की वाणी की मिठास, मनुष्य के व्यवहार की मिठास, मनुष्य के क्रियाकलापों की मिठास, मनुष्य की वृत्तियों की मिठास आदि अगर चारों ओर फैलती चली जाए तो हम इस बात के अधिकारी बन सकते हैं कि हमारा जीवन और हमारी मनोभावनाएं बिना किसी रुकावट के भगवान के चरणों में चढ़ाई जा सकती है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये सुंदर बातें यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल, तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं बोली माँ।